अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इन्वर्टर के हवाले से एक मालूमाती वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर अगर तो आपने न्यू लिया है तब, और अगर आपने इन्वर्टर रिपेयर किया है तब, आप इन्वर्टर को कैसे जांच सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर आपने परचेज़ किया है या आपने इन्वर्टर रिपेयर किया, आपके रिक्वायर्ड लोड को जो आप उस पर चलाना चाहते हैं, ट्यूबवेल पे चलाना चाहते हैं, चक्की पे चलाना चाहते हैं, या समर्सिबल पंप पे चलाना चाहते हैं, या किसी भी लोड के ऊपर जो मोटर ड्राइवन लोड हो उसके ऊपर अगर आपने इन्वर्टर लगाना है, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है हमारे रिक्वायर्ड जो लोड है उसको चला सकता है कि नहीं चला सकता, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको चलाए, या उसके अंदर कोई फॉल्ट हो लोड के हवाले से, या आपने इन्वर्टर परचेज़ किया है और आप देखना चाहते हैं कि क्या हमारा इन्वर्टर इतनी ही पावर का है जितनी इसके ऊपर लिखी हुई है। मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसी मालूमात दूंगा जो पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं से भी ना मिली होगी, ना किसी ने आपको बताई होगी। एक ऐसी मालूमात, एक ऐसे पैरामीटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप इन्वर्टर की कैपेसिटी को जांच सकते हैं, उसका एक्चुअल पावर कितनी है। चलें व्यूअर्स, ये इन्वेंट का इन्वर्टर है, कैपेसिटी इसकी 2 से 4 किलोवाट है। इसको पावर अप करते हैं। 2.2 किलोवाट की मोटर इसके साथ हमने कनेक्ट की है। इसके पैरामीटर में जाएंगे, वो पैरामीटर की सेटिंग की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम इस मोटर को और इस इन्वर्टर को कैसे आपस में चेक कर सकते हैं इन्वर्टर की पावर को। पावर ऑन कर दिए। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। टू 2.2 किलोवाट की ये मोटर है। 1400 आरपीएम है इस मोटर के। अभी मैं इसको सादा चलाऊंगा। सादा से मुराद ये है कि हम इसको जस्ट ओनली रन करेंगे और मोटर अपने जो एक्सीलेशन टाइम है उस हिसाब से मोटर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएगी। और उसके बाद जो इसका लोड होगा वो आपको चेक करवाऊंगा। ये देखें जी, अभी हमने यहाँ से इसको रन किया है। ये 4.6 एम्पेयर ड्रॉ कर रही है। ये इसने खाली मोटर को सादा चला दिया है। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम कितने एम्पेयर पे होल्ड हो सकता है, या कितने एम्पेयर को ये हैंडल कर सकता है। अगर तो इसके अंदर कोई फॉल्ट ना हुआ तो ये इन्वर्टर उस मोटर को चला देगा। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट हुआ, इसकी पावर में, इसके मॉड्यूल में, इसकी ड्राइव में, या इसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी है पार्ट्स की उसके अंदर इतनी ताकत ना हुई, तो हमें टेबल पे ही पता चल जाएगा कि हमारा इन्वर्टर इस मोटर को नहीं चला सकता। उसके लिए हम जाएंगे इसके पैरामीटर नंबर 1.6 में। ये देखें जी, प्रोग्राम पे जाना है इसकी टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले हम इसको करेंगे स्टॉप। मोटर को हमने स्टॉप कर दिया है P0 और P1। P1 के बाद आपने जाना है 6 नंबर में। 6 नंबर पैरामीटर इसका स्टॉप मोड, कि आपने मोटर को डीएक्सलेट स्टॉप करना है या कॉस टू स्टॉप करना है। ये है डीएक्सलेट टू स्टॉप के लिए 0 है, हम इसको कर देंगे 1। यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू स्टॉप। जैसे हम रन की कमांड हटाएंगे, हमारा इन्वर्टर उस मोटर को फौरी तौर पे जो है वो एक दफ़ा रोकेगा। रोकने के बाद दोबारा फिर उसको स्टार्ट करेगा। दोबारा फिर हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट होगी। और उस वक्त इसके मॉड्यूल के ऊपर और इसके जो इन्वर्टर के पार्ट्स हैं उसके पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। अगर इस इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट हुआ तो टेबल पे पता चल जाएगा कि ये इन्वर्टर हमारा डिफेक्टिव है, या हमारे लोड को नहीं चला सकता। ये हमने इसकी सेटिंग 1 पे कर दी है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सीलेट होके जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन जब ये स्टॉप होगा तब ये डीएक्सलेट नहीं होगा, बल्कि कॉस टू स्टॉप होगा। मोटर हमारी फ्री हो जाएगी। फ्री होने के बाद दोबारा हम रन की कमांड देंगे तो उसके जो मैक्सिमम एम्पेयर हैं वो हमारे डिस्प्ले पे आ जाएंगे। ये देखें जी, हमने रन की कमांड दी है। जूम करके आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ। ये देखें, अभी इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करवाता हूँ 1500 आरपीएम में।
50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, मोटर हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। अभी हम इसको दोबारा फिर एम्पेयर लेके आएंगे। ये देखें, अभी हम यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे। जब हमने स्टॉप किया, मोटर हमारी ये देखें फ्री हो गई है। अभी हम रन की दोबारा फिर कमांड देंगे। ये देखें, असल में थोड़ा डिले हो गया है, इसलिए वो 0 से स्टार्ट ले रही है। मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ से हम करेंगे स्टॉप, दोबारा फिर रन करेंगे। ये देखें 8.5 एम्पेयर पे ये इन्वर्टर गया है और दोबारा फिर मोटर हमारी चली है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल ओके है। इसमें इतनी पावर है, ये 2.2 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट तक की मोटर को ये चला सकता है। आज की वीडियो में आपको यही बताना मतलब था कि इन्वर्टर की कैपेसिटी को हम कैसे जांच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।